रहा है सकीना को? अपनी मर्जी से गई है वो। जो गई है सो गई है, नहीं सबकी अपनी मर्जी है। आपके लिए ही गई है जी, जैसे 20 साल पहले उसने आपके लिए ही आपके खिलाफ गवाही दी थी। मैं जानता हूँ सब किसने क्या किया और क्यों किया। तुम इन सारे मामलात से अलग ही रहो तो बेहतर है, और कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी बेगम साहिबा की बातों में कान धरने की। आपको सब कुछ नहीं पता है जी। 20 साल आप जो कुछ इस डायरी में लिखते रहे वो सब ठीक नहीं है। सकीना ने आपके खिलाफ गवाही इसलिए दी थी क्योंकि उसके भाई ने कहा था कि मंसूर के बाद वो आपको भी कत्ल कर देगा। ये किसने कहा तुमसे? सकीना ने। अब इसका बुरा हाल हो जाएगा ये सुन के। उसके भाई ने उससे कहा था जी कि अगर उसने ये गवाही ना दी कि मंसूर ने आपको और सकीना को भागने से रोकने की कोशिश की थी, झगड़ा बढ़ गया और आपके हाथ से कत्ल हो गया मंसूर, कत्ल कर देगा आपको। खून सा वार था उस वक्त उसके भाई के सर पे। इसलिए वो 20 साल सहती रही। उसने आपकी जिंदगी रख ली जी। आप होते उसकी जगह तो आप भी तो यही करते ना। बीस साल आप उसे गलत समझते रहे जी। 20 साल वो आपकी जिंदगी बचाने पर पिटती रही। वो बता रही है शब्द। उसने मुझसे वादा किया था जी कि मैं आपको कभी कुछ नहीं बताऊंगी। देर लगा दी तुमने अपना वादा तो बनाना। औरत हूं मैं जी। बीवी हूं आपकी। इसलिए वादा तोड़ने में वक्त लग गया। अब क्यों मकान को चमका रही है? कहीं आने तो नहीं वाला तेरा मकसूद साहब? टेलीफोन तो नहीं आ गया उसका कि मेरी सकीना मैं शाम की गड्डी से आ रहा हूँ? ये देख जरा, सारी सफाई की थी मैंने, फिर गंदा कर दिया। मेरी जगह कोई और मर्द होता ना तो जैसे तू तमाशे करती है 3 लफ्ज कह के फारिग कर देना था तुझे। और बोलती क्यों नहीं अब? मेरी बातें सुन के सांप क्यों सूंघ जाता है तुझे? मैं तो हूं ही गंदा, और मेरा तो वजूद ही मैल है ना? तेरी जगह कोई और औरत होती या तो बेशर्मी से नहर में छाल मार देती या फिर अंधेरे में मुंह कर जाती। तो नहर बहुत प्यारी है। ना कमरा ना साफ करती। देख रहा हूं मैं, 4 दिन तू मकसूद साहब के पास क्या रह के आई है? तेरा तो दिमाग ही ऊंचा हो गया है। अच्छा, मैंने बाजू पकड़ा है तो तकलीफ हो रही है मैडम को, और वहां मकसूद साहब और तो देख सकीना सच बता दे, वहां शहर में क्या हुआ है? तू और मकसूद साहब? सब हुआ है जो तू सोच रहा है, सब। आप जानती है ना, इस दफा सकीना आई तो क्या होगा? जानती हूँ इंशा। ना समझना, समझा करो मुझे। अच्छा, और समझदारी में ये समझाया मकसूद साहब को कि 20 साल में सकीना को गलत समझते रहे और वो बेचारी उनके लिए कुर्बानी दे रही उनकी जान बचाने के लिए। हाँ, सब बता दिया मैंने उनको। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि जेल से छूटने के बाद वो सीधा सकीना के पास जाके उन्होंने ये क्यों नहीं पूछा उनसे कि झूठी गवाही क्यों दी,
तब तक मैं जो वारिद हो गई थी, गले में बीवी का तौख, और फिर तुम चली आई। पैर में औलाद की बेड़ी, कहाँ जाते, किससे पूछते? और अब भी तो मैं भी हूँ, आप भी हैं, सब कुछ है। अब क्या पूछना क्या है वो? मैंने कहा है उनसे, सही बात है। गए हैं वो, सकीना यहाँ थी तभी बता देना चाहिए था उन्हें सब गांव कुछ। गए हैं वो। और अब क्या हैसियत होगी आपकी जब वो खुद सकीना को इस घर में लेके आएंगे? इंशा तुम मुझ पर रहम करो भाई, लेने गए हैं ना। जिंदगी में एक खुशी तो दे सकूं उन्हें, उनकी सकीना लौटा दूं उनको। तुम भी ये इसमें मत इसी दो। बातों से तुम्हें कभी परेशान कोई है। तकलीफ नहीं दी उन्होंने, तुम भी उन्हें कोई तकलीफ मत दो। ले आने दो सकीना को वापस। ले ये कह रही है कि आपकी उसको दवाई समझने भी में मेरे गलती सामने कर दी, वाली मुझे तो लग रहा पॉकेट में है रखती हैं। और तौलिया ना इंशा ने यहाँ अब्दुल इस को खाने में। समझने में गलती कर दी है। ये रख लीजिए जी, अपने हाथ से किसी को रास्ते में दे दीजिएगा। मैं भी चलती आपके साथ, लेकिन अब इन दो जवान जहान लड़कियों को अकेला घर में कैसे छोड़ के जाऊंगी ना। वैसे आपने भी कौन सी बहुत देर लगानी है, सकीना को लेना है और बस। फोन कर दूंगा वहां पहुंचकर। रफीक अली से लड़ाई ना हो जाए, भाई क्या क्योंकि वो तो कमाल बहुत के लेडी है ये। बहुत गुस्से में है वो। घबराना नहीं, परेशान नहीं होना। तो हिफाजत करने वाला है, तो हिफाजत करने वाला है। क्यों इतनी दौड़े लगा रहे हो? आने वाला कोई नहीं है सकीना ने मकसूद साहब। ये तेरा मसला नहीं, और कॉलेज से छुट्टी मत करना। ये ना मेरे जाने के बाद तू घर बैठ जाए। मकसूद साहब अच्छा सुने, अब कहना अपने लिहाज नहीं करना। इतनी मुश्किलों से प्लानिंग करके वो वापस पेन लेकर गया सकीना को, आपको देखेगा तो उससे तो गुस्सा आ जाएगा, अग लग जाएगी उसे, पता नहीं क्या करते। मैं तो कहनी हाँ छो मिट्टी भाव दफा करो। तेरा मसला नहीं है, देख लूंगा मैं, समझी? तू तो छोटे खा के बेचारी बन जाती है। आए मासूम को फिर मारा है रफीक अली ने। बहुत जालिम है रफीक अली, गरीबनी को मार मार के मुंह पे निशान डाल दिए। और किसी ने एक बार ये भी सोचा है कि रफीक अली के दिल का क्या हाल है। तो लगता है इधर अटैक हो गया, अटैक। किसी को रफीक अली की शराफत नजर ही नहीं आती कि सिर्फ मारा है, जान नहीं ली बेचारी सकीना की। मुझे पता है तू ना झूठ बोल रही है मेरे से कि ताना कुछ नहीं हुआ ना तेरे और मकसूद साहब के बीच में। वहां बकवास कर रही है ना, झूठ बोल रही है ना अपने रफीक अली से। सब सच है। और तो फिर क्यों आई है इधर, क्या लेने आई है? बता ना क्यों आई है फिर मेरे पास? ताकि तू मेरे टोटे करके ना नहर में डाल दे, 4 इसलिए आई हूँ। झूठ बोल दिया है ना। भाई वाह,
यार क्या, एक से बढ़कर एक अलग ही है यार मजा इसमें। आता है उसमें। बहुत सही कंस्ट्रक्ट किया हुआ भाई इस ड्रामे को। पहले तो इसकी रफ़ीक अली की वो एक्टिंग, मैं बुल्ले शाह से पूछ लेता हूँ रोते हुए बुल्ले यार, ये जो फेस एक्सप्रेशन बनाते हैं प्लस बोलने का जो स्टाइल है बहुत सही है भाई। साकिब नाम है ना इनका, बहुत सही एक्टर है यार, ये बहुत कमाल के हैं। प्लस यार इसमें हाजरा भाई समझ के बाहर है भाई। नहीं क्यों समझ के बाहर, क्यों देखा नहीं तूने अभी? अरे इस मतलब लेवल पे जाके आज की दुनिया में ऐसा कौन होता है, ऐसा कोई नहीं होता, बट वो उस चीज टाइम समझ के जिस बाहर है। हालात में शादी हुई होगी ना, कुछ हुआ होगा वो शायद बाद में वही है जब वो किस्सा सामने आएगा और या वो मुझे चिट्ठी तो यही लग रहा है खुलेगी। कि इंशा को और इनको ऐसे ही एक्सेप्ट किया है। ये बिल्कुल ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाले होंगे। हो सकता है ये बहुत बड़ा एहसान होगा। वो उस दिन रोक लिया था ना बोलते हुए, वो बताने लगी थी इंशा को, तभी रोक लिया था मकसूद साहब ने। इस वजह से वो चाहती है कि ये अपनी लाइफ जी ले। प्लस और यार वो मुझे 20 साल तक सहती रही है मार। प्लस यार मुझे अब्दुल रहमान पे डाउट हो रहा, अब क्या चल रहा है बंदे के दिमाग में। एकदम से ऐसा नहीं हो गया कि उसका बिहेवियर चेंज हो उसको गया? बस शादी करने से मतलब था, हो गई है, अब अपना अपना देख रहा है वो। क्योंकि उसकी बातों से लग रहा है उसका कि वो काम बन गया है। सही नहीं है वो बस। बंदा। शुरू में सही लग रहा था, हंसमुख हंसी मजाक वाला ये वो, अब ये सीरियस होता जा रहा है धीरे धीरे बहुत ज़्यादा। इंशा तो पहली घर से परेशान है, मुझे दूसरा लग ये रहा है वो अब्दुल। बस शॉर्टकट ढूंढ रहा आगे बढ़ने के। हो सकता है ये बस शॉर्टकट ढूंढ रहा आगे बढ़ने के। ये यूज में आई तो ये, तो वो, तो वो, जिसको कलीग की बात कर रहा था, जहाँ से कुछ मिला कि हाँ चलो यहाँ से आगे बढ़ा जा सकता है, निकल पड़ो। वो चल इतना दिमाग मत लगा, आतिका भाभी की तो तूने बात ही नहीं करी है, हैं? उसकी बात कौन करेगा? ओ यार बिना हाथ लगाए भी गल हो सकती है नहीं जरूरी धक्के देना नाल देनु वो पहला मोटा उतारता वो पहला लगा रहा है, उसका हाथ हिला के तीसरा लगा दिया। तीसरा लगवा दिया। वो सही डांट खाती है उनसे महसूस में, और तो चुप करके नहीं पहनी। अच्छा वहां नहीं कर सकती है ऐसे? वो नहीं करती। बताओ मेरे एक बार कर, तो कौन नहीं ओए, मारेगी? मैं कौन नहीं मारूंगा, मेरी चुपनी भी बड़ी तेज है। वो ना बहाना ढूंढते इसको कहीं ना कहीं से यहाँ से भगाऊं, रोटी नहीं खानी तो जो खा। ओ भाई, और अमीरा देखे कैसे तिलिया लगाए जा रही है, हैं? जो बात है सारी बता देती है मकसूद साहब को, सभी को। इंशा बेचारी बहुत वो फील कर रही है, फादर की तरफ से, अपनी माँ की तरफ से, अब अब्दुल की तरफ से भी। लेकिन इस एपिसोड में ना रफ़ीक अली और सकीना इनके सीन्स काफ़ी अच्छे थे, मज़ा आ गया भाई इनकी एक्टिंग देख के। कैसे अब परेशान हो रहा है रफ़ीक अली, है पहली बार देखा है भाई। 20 साल ऐसे ही रहा है। बड़ा दलेर होगा ये पहले। मुझे लगता है ऐसे ही था ये, 20 साल से ही ऐसे ही है, यही बोलता रहता है, यही हरकत करता रहता है। तब ये मार खाती मकसूद है। साहब मकसूद साहब का के घर नाम- को चमकाती है कि उसने दोबारा आना ही, सब रफीक बात को ये करती था है। कि मेरी बीवी है तो मेरे से प्यार करे, वो नहीं है उसके। हाँ, बस कहीं मकसूद ना साहब कहीं है, मकसूद और इसको साहब बस है। ये चिढ़ा है, इस बात का रोना भी है, हाँ। और इस बात से उसको मारता भी है, और ये बस ताने देता रहता मकसूद साहब के। यही चीज है भाई।
पर मज़ा बहुत आ रहा भाई इस ड्रामे में, लेकिन लोग देखते ही नहीं होता। सबकी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रीज़न की वजह से लाइफ खराब हो रही है। एक आतिका भाभी है जो थोड़ी लॉजिकल बातें करती है, लेकिन उनका ढंग ही तो ऐसा है, बहुत कोई बेढंगा के ढंग है। बैठ के सुन नहीं सकता बात को। इंशा भी लॉजिकल बातें करती है, उसको बस यही दिक्कत है कि मेरी माँ के साथ बुरा हो रहा है, माँ के साथ बुरा हो रहा है। कैसे डांट नहीं दिया था मीरा को इंशा ने टेबल पे, लगेगा ही बच्चे को। उसको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि मैं इग्नोर हो रही हूँ। नहीं वो तो हो रही है, वो बट तो वो हो ही उनके रही लिए है। भी तो सोच रहे थे कि उनके साथ क्या हो रहा है। चलो देखते हैं अब वो अगले उनसे प्यार episode करते उनके बारे में सोच रही है, वो उनको मकसूद साहब से है, वो उनके बारे में सोच रही है, वो सकीना के बारे में, सकीना उनके सब बारे में, उनके ओके अपने अपने प्यारों अब्दुल में। बस अपने बारे में। वो तो सेल्फिश है भाई, साफ दिख रहा है बंदा सेल्फिश है बहुत ज्यादा, बातें ही ऐसी कर रहा हो। रफ़ीक अली भी अपने बारे में। तो चलो यार बताना कैसा लगा रिएक्शन, वीडियो रिएक्शन पसंद आया तो नीचे थैंक्स बटन में जाके दबा देना, बाकी चैनल्स भी विजिट करना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।